दिल्ली की सियासी महाभारत अब धर्म युद्ध की शक्ल ले चुकी है। अभी तक हम रामायण पर रण देख चुके हैं। पुजारियों को आर्थिक मदद के बाद इमामों का अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा देख चुके हैं। लोकसभा चुनाव में हम साथ साथ हैं कहने वाले अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी को दिल्ली चुनाव में ब्रेकअप करते और हम आपके हैं कौन कहते हुए भी देख चुके हैं। दिल्ली के धर्म युद्ध की कहानी अब और भीषण हो चुकी है, क्योंकि इस लड़ाई में उत्तर प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ की ग्रैंड एंट्री हो चुकी है। हरियाणा और महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी के कॉम्बो ने चुनाव के नतीजों पर बड़ा असर डाला था। अब दिल्ली में एक बार फिर योगी और मोदी पूरे दमखम के साथ, ताकत के साथ मैदान में उतर रहे हैं, तो दूसरी ओर राहुल गांधी एकला चलो की तर्ज पर अकेले मैदान में डटे हुए हैं। उन्होंने सीलमपुर में अपने कैंपेन की शुरुआत करी तो आरोप लगे कि पारंपरिक वोट बैंक को रिझाने के लिए उन्होंने सीलमपुर को चुना है। आरोप तो यह भी लग रहे हैं कि कांग्रेस की उपस्थिति को देखकर अरविंद केजरीवाल ने सॉफ्ट हिंदुत्व की राह को पकड़ डाला है। लेकिन सवाल यह है, क्या रामायण विवाद आम आदमी पार्टी को भारी पड़ेगा या फिर जनता इसे गलती से मिस्टेक मानकर माफ कर देगी? सवाल यह भी है, क्या दिल्ली में विकास के नाम पर शुरू हुई लड़ाई धर्म की धारा में प्रवाहित होने जा रही है? इसलिए आज मैंने आपके लिए दिल्ली चुनाव का डबल धमाल एडिशन तैयार किया है, जिसमें बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी और गौरव भाटिया की जोरदार टक्कर होगी आम आदमी पार्टी की प्रियंका कक्कड़ और जैस्मिन शाह के साथ। यानी यह पहली बार है भारतीय टेलीविजन के अंदर कि आम आदमी पार्टी के दो प्रवक्ता और बीजेपी के दो धुरंधर प्रवक्ता आमने सामने होंगे। केजरीवाल जी, दिल्ली की जनता आपकी वो विश्व प्रसिद्ध डुबकी की राह देख रही है, कब आप लगाओगे। और अगर यमुना जी में नहीं लगानी है तो कुंभ चल रहा है, वहां जाकर डुबकी लगा दो तो कम से कम झूठ बोलने के आपके जो पाप है वो धुल जाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? टाट पट्टी पे यूपी के सरकारी स्कूल चल रहे हैं। अगर उनको जरूरत है हम दिल्ली से अपने शिक्षा मंत्री को भेज देंगे उत्तर प्रदेश, उनको भी सिखा देंगे कि सरकारी स्कूल कैसे ठीक किए जाते हैं। अरविंद केजरीवाल कहता था मैं यहाँ पे 2025 से पहले, चुनाव से पहले डुबकी लगाऊंगा, अगर मैं नहीं लगाऊंगा तो मुझे वोट मत करना, इसलिए कोई भी उसको वोट नहीं देना चाहिए। एकता से ही अखंड रहेगा देश। और भारत के ऊपर कोई संकट आएगा तो संकट सनातन धर्म पर आएगा, सनातन धर्म पर संकट आएगा तो भारत के अंदर का कोई भी पंथ और संप्रदाय अपने आप को फिर सुरक्षित महसूस नहीं। आपने कभी सर्कस देखा है? उसमें जोकर कितनी हरकतें करता है ताकि लोग उसको देखें, उस पर ध्यान आए। वैसा ही एक जोकर आज भाजपा में है, परवेश वर्मा। दुनिया में कई नेता आपने देखे, लेकिन इतना मासूम बनकर के इतने सफाई से झूठ बोलने वाला नेता मैंने आज तक। क्या महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए अरविंद जी और आप लोग भी जाएंगे? चुनाव के बाद जाएंगे। हमें योगी जी की तरफ से न्योता भी आया, परंतु अभी चुनाव के समय जा पाना संभव नहीं है। चुनाव के बाद जरूर करेंगे। तो व्यूअर्स, जैसा आप जानते हैं कि यह डबल डोज डबल धमाका है, स्वागत करिए डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी का, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रवक्ता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सुधांशु जी, आपका अभिनंदन है। और गौरव भाटिया का, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। डबल डोज डबल धमाका। प्रियंका कक्कड़, आम आदमी पार्टी की नेत्री प्रवक्ता, उनकी मीडिया हेड। जैस्मिन शाह अरविंद केजरीवाल के एडवाइजर भी है, प्रवक्ता भी है। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए। तो डबल डोज डबल धमाका, डबल डोज डबल धमाका। दिल्ली के दंगल पे यह अब तक का सबसे अनोखा कार्यक्रम है। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए हमारे चारों मेहमानों का।
लेकिन आज की बहस का एजेंडा बहुत क्लियर है। हिंदुत्व की पिच पर खेलने के चक्कर में क्या आम आदमी पार्टी हिट विकेट है? पहला एजेंडा। दूसरा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में छिड़ी है M+D वोट बैंक की जंग। और तीसरा और सबसे बड़ा एजेंडा, देश जीता लेकिन दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे मुश्किल रण है अरविंद केजरीवाल। एक टेढ़ी खीर है भारतीय जनता पार्टी के लिए।